हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल AECA इज ड्रॉन विथ AC एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, फिगर को हम लोग देख के समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। इसमें क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक सर्कल का 1/4। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कौन है? ABCD। ठीक है, ये वाला जो कर्व पाथ दिख रहा है ना, ये वाला क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट एक सेक्टर होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है इसमें, जो BC है यानी कि दोनों जो साइड है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर। क्योंकि ये रेडियस है ना, सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होगा? यहाँ पर रेडियस से घिर के बना होता है, तो ये भी रेडियस 28 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि ये जो AC है, AC को डायमीटर मानते हुए क्या ड्रॉ किया गया है? सेमी सर्कल ड्रॉ किया, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल नहीं है, ध्यान देना है। ठीक है, तो फिगर को देख के हमको ऐसा लगेगा कि शेडेड रीजन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है उसमें से सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दे। ठीक है, लेकिन अगर सेगमेंट के एरिया को माइनस करने के लिए सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, और सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए फिर सेक्टर का एरिया में से हमको ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो वहां भी ट्रायंगल के एरिया और सेक्टर का एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमको वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम? पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद इस सेक्टर का एरिया को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्यों? सेक्टर का एरिया ट्राइंगल और सेगमेंट दोनों को इन्वॉल्व करता है। जब हम ट्राइंगल और सेमी सर्कल को अगर हम ऐड करेंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, उसमें से हम सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? केवल ये शेडेड रीजन बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद है फिगर से ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आते हैं तो उससे पहले हम लोग एक चीज लिख लेंगे। यहां पर रेडियस 28 दिया है, यानी कि यहां पर लिख लेंगे 28 सेंटीमीटर, और ये भी 28 होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो यहां पर क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? तो इस चीज को हमको सॉल्यूशन में दिखाना होगा। तो लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए इस AC का जरूरत पड़ेगा, जो कि डायमीटर है। ठीक है, तो AC को हम फाइंड कैसे करेंगे? या तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक ट्रिक है, कब वो ट्रिक अप्लाई होगा? जब ये इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों का मेजरमेंट जब सेम होगा तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। कैसे समझेंगे? जैसे मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम मेजरमेंट का है। जब इसको हम एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसको पूरी तरीके से फिगर को जब हम कंप्लीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एडजेसेंट साइड इक्वल है और यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर? मान लेते हैं कि इसका साइड क्या है? A है, इसका भी साइड A है। तो ये जो हमारा अभी तक ट्रायंगल जो बन रहा था उसका जो हाइपोटेनस है, यही हाइपोटेनस इस स्क्वायर के लिए क्या हो जा रहा है? डायगोनल हो जा रहा है। और डायगोनल का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, क्या होता है? √2 टाइम्स ऑफ A, √2A होता है। यानी कि अगर इसका मेजरमेंट हमको मालूम है तो डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम सिंपल। ठीक है, यानी कि अगर हमको AC निकालना है और इन दोनों का मेजरमेंट सेम है तो जो AC होगा ये क्या होगा? 28√2। क्लियर? एकदम सिंपल, हमको पाइथागोरस थ्योरम पे जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहां से ध्यान देंगे, जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस अलग है और इस क्वाड्रेंट का रेडियस अलग है। क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। लेकिन सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 28 नहीं होगा। जो AC है, AC का हाफ होगा, यानी कि AC कितना है? 28√2 आया है, तो जो इसका रेडियस होगा वो कितना होगा? इसका हाफ, यानी कि 14√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम इसके आगे लिख देते हैं रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? 28√2/2, यानी कि 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आते हैं हम लोग किस पे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल को ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल का नाम भी नहीं देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही सेमी सर्कल यहां पर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। यह ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ठीक है। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शुरू में इस चीज को एक्सप्लेन कर दिए थे कि क्यों हम ट्राइंगल के एरिया सेमी सर्कल के एरिया को ऐड करेंगे और इसमें से क्यों इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ लेंगे 1/2, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं या फिर वैल्यू ही पुट कर दे रहे, ठीक है। 1/2 इंटू बेस भी कितना है 28 है, और हाइट भी कितना है 28 है, ये हो गया। इसमें प्लस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि 1/2, पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया रखें इसलिए 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर यानी कि इसका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14√2, यानी कि ये हो जाएगा 14√2 इंटू 14√2, ठीक है। और यहां माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 होता है। तो अगर हम फॉर्मूला भी लगाते हैं 90/360 तो वहां भी 1/4 ही कट के आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहां कर देते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस इसका अलग है, ध्यान देंगे ये है 28, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक नोट करिए, उसके बाद हम क्लीन करके यहां कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब आते हैं, इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 से ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हो गया 14 इंटू 28 प्लस इसको भी हम वो कर लेते हैं डिवाइड, ये हो जाएगा 2 से 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। एक बात को हम ध्यान देंगे, 14√2 का मतलब होता है 14 इंटू √2, यहां भी 14 इंटू √2, तो √2 और √2 मल्टीप्लाई होके अलग से हम 2 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2, ठीक है। और ये नीचे हो जाएगा 7, तो 7 से कितने बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ करते हैं माइनस, यहाँ 4 बचा हुआ है, चलिए पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं तब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। तो ये इससे कटेगा कितने बार में 4 बार में, और 4 यहाँ पे कट गया। अब आते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 14 2 3 11 8 2 392 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 392। अब देखेंगे यहाँ पे यहाँ देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर हमको सिमिलर दिख रहा है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 28, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये है क्या 22 इंटू 28, 22 इंटू 28। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही आएगा। तो प्लस में और माइनस में सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल होके खत्म हो जाएगा। तो केवल हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है ना, कुछ चीजें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उससे पहले ही वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए टाइम बचाने के लिए हमको क्या करना है, कोई भी कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करना है, शुरू में ही काटाने के चक्कर में हमको नहीं पड़ जाना है। क्योंकि अगर हम शुरू में सारा वैल्यू कैंसिल करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हमको ये दिख नहीं पाएगा कि ये दोनों इक्वल है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने में हम टाइम वेस्ट करेंगे, हमारा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमको ध्यान देना है ताकि हमारा जो स्टेप्स है कम स्टेप्स में हमारा सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।